कराया, श्रवण कराया। ऐसे सदगुरुदेव सुखदेव जी महाराज को ये द्वितीय प्रणाम करते हैं। और ऐसे ही अनेक प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए आगे की कथा कहते हैं। नैमिषारण्य में कहते हैं कि सूतमासीत अभिवाद्य महामति। नैमिषारण्य में मृतरशाश्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य एक पवित्र स्थान, वहाँ पर नैमिषे सुतमासीन, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान हैं। और वहाँ पर अभिवाद्य महामति, और कथा श्रवण के बड़े ही रसिक कुशल शौनक जी महाराज उनके पास पहुँचते हैं, अभिवादन करते हैं। और अभिवादन करके कहते हैं कि भगवान अब कलिकाल आया है, आप कुछ ऐसी कथा कहिए जो सार हो, तत्व हो। हम लोग तत्व को, सार को सुनने बैठे हैं। ये सार भी 18,000 श्लोकों का ये सार है। कितना? 18,000 श्लोक जिस ग्रंथ में है उसको सार कहा गया है, तो फिर विस्तार कितना होगा। शौनक जी महाराज सूत जी के पास पहुंच करके कहते हैं कि आप कुछ ऐसा सार कहिए जिससे हमारा जो अज्ञान का पर्दा मिट जाए, अंधकार का जो पर्दा है वो हट जाए। सूत जी महाराज ने आगे कथा पढ़ानी शुरू कर दी और कथा का विस्तार कहते कहते कहने लगे कि ये कली काल है। यह घोरे कलो प्रायो, इस घोर कलयुग में लोग प्रायः आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे शौनक जी कहते हैं कि आप कुछ ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे हमारा कल्याण हो। यद्यपि अनेक ऐसी बातें होती है, अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिससे कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। यहाँ पर 3 चीज़ें बताई है। कहते हैं कि कोई चिंतामणि नाम का कोई पत्थर होता है, चिंतामणि नाम का कोई पत्थर होता है। जैसे आप आपके हाथ में हो, जो आप चिंतन करो वो आपको वैसा ही आपका वो सामने सामने प्रकट हो जाएगा। कहते हैं कि पारस पत्थर भी होता है, पारस पत्थर। और वो जिस लोहे को अगर लगा देवे तो वहाँ पर उसका सोना बन जाता है। एक कल्प वृक्ष होता है, जो कल्पना करो, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठो तो जो आपके मन में कल्पना आवे वैसा ही आपके सामने प्रकट हो जाएगा। कोई पहले तो एक कथा आती है अलग अलग, अब यहाँ कथा में न जा करके हम लोग सीधे सीधे आगे चले तो ज़्यादा अच्छा। परंतु ऐसा कभी कभी होता है कि ये जीव संसार में ही अटका रहता है, इस संसार की वस्तु को ही वो प्राप्त करना चाहता है। लोग कहते हैं कि एक आदमी ने किसी देवता की पूजा की, देवता को प्रसन्न किया और देवता से मांगा, हे देवता आप हमें ऐसा वरदान दो, मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं सोने की बन जाए। देवता के पास में शक्ति होती, उसने कहा कि तथास्तु, तुम जिसको हाथ लगाओगे उसका सोना बन जाएगा। अब बड़ा खुश हुआ, घर में गया, अपने थाली को हाथ लगाया, वो सोने की हो गई। उसने कहा कि ये तो अच्छा हुआ। उसके बाद में अपने और कहीं गया होगा, बड़े घड़े के पास गया होगा, उसने घड़े को हाथ लगाया, वो घड़ा भी सोने का हो गया। अरे वाह। उसके बाद में सब घर के दरवाजे को गया, हाथ लगाया, दरवाजे सोने के हो गए, दीवारें सोने की हो गई। अब सोना करते 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 अब थक तो जाए आदमी। उसके बाद में वो आया और आके सोचा कि अब भूख लगी है तो अब रोटी भी खानी चाहिए।
जैसे उसने रोटी को हाथ लगाया वो सोने की हो गई। सोना कोई खा नहीं सकता है। परेशान हो गया। उसके बाद में उसने अपने बच्चे को हाथ लगाया, बच्चा भी सोने का, सब सोने का, परंतु सोने में सुख नहीं है। लोग समझते हैं कि वैभव में सुख है, पैसे में सुख है। यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिससे ये वस्तु प्राप्त हो सकती हैं, परंतु गुरु है वो साक्षात परमात्मा को देने वाला, वैकुंठ का दर्शन करने वाला। ऐसे गुरुदेव आप कुछ ऐसा उपदेश करें जो सार तत्व कहे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कलयुग में एक भागवत शास्त्र ऐसा है जो सुखदेव जी महाराज ने कहा हुआ, वो बड़ा सुंदर शास्त्र है और वो साक्षात परमात्मा को देने वाला है। इसलिए मैं उसकी आपको कथा सुनाता हूँ। और कथा बड़ी महान है। और ये कथा भागवत रूप से, भागवत की कथा ये 7 दिन सप्ताह रूप से एक बार नारद जी ने भी सुनी। यद्यपि ब्रह्मा जी से नारद जी ने कथा श्रवण की थी, परंतु 7 दिन की कथा नारद जी ने सनकादि ऋषियों से सुनी थी। शौनक जी ऋषि कहते हैं कि भगवान ये कथा मैं सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बार नारद जी ये पृथ्वी को सुंदर देख करके, पृथ्वी बड़ी सुंदर है, बड़ी अलौकिक है, यहाँ पर सब कर्म होते हैं, सत्कर्म होते हैं, दुष्कर्म भी होते हैं, अलग अलग प्रकार की। तो एक बार घूमते घूमते आए और जब घूमने लगे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर सब अशांत लोग हैं। तो बोलते हैं कि एकदा तो विशालायाम, एक बार की बात है, वो नारद जी यहाँ पर घूमते घूमते जब एक बार चले गए, एक विशाला का मतलब है कि बद्री विशाला चले गए, वहाँ पर देखा कि वहाँ पर 4 ऋषि बैठे हुए हैं और 4 ऋषि वहाँ पर सत्संग कर रहे हैं और जो कुमार सत्संग के लिए बैठे हैं। और जब वहाँ पर नारद जी पहुँचे, जब नारद जी को देखा, सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं? आपके चेहरे पर कुछ उद्विग्नता है, आपको जल्दी जल्दी कहीं भाग रहे हैं, आपका क्या ये कारण क्या है इसका? नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर गया था और पृथ्वी पर जा कर के जब देखा कलियुग ने सबको घेर लिया है। नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम कहाँ कहाँ गया मैं, परंतु वहाँ पर तीर्थों में ना तीर्थत्व है, ना वहाँ पर कोई अधर्म है, ना कोई कर्म है। इस प्रकार का जो वातावरण है मैं देख करके आया और इसलिए मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। और नारद जी कहते हैं कि उसी समय एक जगह मैं गया, एक जगह मैंने एक विचित्र वहाँ का दृश्य देखा। एक माता है, बड़ी तरुणी माता है, और वो तरुणी माता अपने 2 पुत्रों के साथ में, जो पुत्र हैं वृद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। कौन है? कहते हैं कि मैंने स्वरूप को देखा, एक तरुणी है, उसके 2 पुत्र हैं और पुत्र वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, अभी छोटे छोटे बालक हैं, परंतु उनको होश नहीं है, वो चल नहीं सकते, वो पड़े रहते हैं। इस प्रकार का दृश्य देखा, दूर से देखा। अब जब दूर से दृश्य देखा तो मैं वहाँ से खिस